डिस्कस किया था, कस्टमर क्रिएट करना। क्या इशू आ रहा है? हाँ, ओके जी। तो लास्ट टाइम अभी हमने जो डिस्कस किया था, आइटम्स वगैरह ये सारी डिस्कस की थी हमने। अच्छा जी। अच्छा, अब आते हैं जी, ये तो सारा हमने प्रोसेस डिस्कस किया था, सेल्स का, परचेज का, ये सारा हमने किया था। और कुछ हमने जो है रिपोर्ट को भी इसके अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसमें बेसिकली नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है। मैं जरा एक दफा चार्ट ऑफ अकाउंट देख लूं, क्योंकि दो तीन जगह मेरा काम चल रहा होता है, तो मुझे आई टू चेक कि कहाँ तक हमने एंट्रीज की थी। अच्छा, रिसीवेबल जीरो आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज हमारी आ चुकी हैं। अब अनडिपॉजिटेड फंड्स जो है ना, इसको आप इनएक्टिव कर दें। ठीक है जी, शो इनएक्टिव, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अनडिपॉजिटेड फंड्स की। एक तो आप फिर देख लें, यहाँ जाके कंट्रोल ई किया और अकाउंट इज इनएक्टिव यहाँ से कर देंगे और सेव कर देंगे, तो ये अब हमारे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये क्लिक आ गया। ठीक है। और जब मैं इसको चेक कर लगाता हूँ इंक्लूड एक्टिव, तो वो खत्म हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद हमने कैपिटल डाला था। हाँ जी, अब आते हैं कैपिटल से आगे की बात करते हैं। परचेज सेल तो आती रहेगी साथ साथ साथ। अच्छा जी, आसिफ। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं जी हमारा फिक्स्ड एसेट कैसे बाय करेंगे हम। फिक्स्ड एसेट को बाय करना है। देखिए, एक रूल याद रखिएगा, जितनी भी मेजर परचेज है, कैश में भी कर रहे हो ना, मेजर परचेज ऑफ एसेट, तो आप बिल के थ्रू लेके चलें। ठीक है। ये कंट्रोल पर्पस के लिए बड़ा जरूरी होता है। अब सपोज हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फर्नीचर वगैरह बाय किया। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, ये जरा आप देखिएगा। मैं यहां से एंटर बिल करूंगा, आऊंगा बिल के थ्रू। ठीक है जी। अब यहां से वेंडर क्रिएट करते हैं, लाइक हमने एन एन इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अच्छा, आप कुछ बेहतर हुई है। ओके। एन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको वो कह रहे जी कि हमारा ये वेंडर लिस्ट में नहीं है, तो सेटअप की बजाय हम क्विक ऐड कर देते हैं, फौरन ऐड हो जाएगा। अब इसकी डेट देखते हैं कि डेट क्या आएगी। देखिए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, था 1 मार्च को। तो हम इसको ले जाते हैं बैक डेट में, जहां इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी हमारे पास 5 मार्च को। अब यहाँ रेफरेंस नंबर जो भी उसका बिल नंबर होगा, जो भी उस कंपनी का होगा, NN0562, जो भी डाल दें। अब अमाउंट ड्यू। अच्छा, अमाउंट्स को छोड़ते हुए हम यहाँ पे आते हैं कि हमने बाय क्या किया है।
ठीक है। हम कहते हैं जी कि हमने एक तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहाँ से हेड लेना है आपने। इलेक्ट्रिक अप्लायंस ये उस वाला हेड नहीं लेना प्लीज, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मेन अकाउंट में कभी एंट्री पास नहीं करते, एंट्री हमेशा पास करते हैं सबसे लास्ट अकाउंट में, यानी जो सब अकाउंट्स होता है उसमें। लाइक हमने ये खरीदा है 255,000 का, तो हम लिखते हैं पेड, सॉरी, परचेज ऑफ एसी फॉर ऑफिस, ठीक है, स्लैश शॉप। ऑफिस और शॉप्स के लिए हमने एसी बाय की है। इसकी डिटेल भी दे सकते हैं कि कौन कौन सा एसी बाय किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने परचेज किया। अब परचेज करने का मेमो में आप लिख सकते हैं जो भी लिखना हो कि जी परचेज ऑफ एयर कंडीशनर्स फॉर ऑफिस या शॉप। टर्म ले लें, टर्म तो हम लिखेंगे ड्यू ऑन डिलीवरी, ड्यू ऑन रिसीट, ठीक है जी, ड्यू ऑन रिसीट। ये हमने बिल कर दी है। 5 मार्च को हमने एक बिल रिसीव किया जो कि हमने फिक्स एसेट बाय किया, ये सेव एंड क्लोज कर दिए, ठीक है जी। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब हमने पेमेंट करनी है, इसकी बिल की पेमेंट करनी है, क्योंकि हमने कैश पे खरीदा, लेकिन जब ये कैश पे भी खरीदेंगे ना तो इसको प्रॉपरली शो करना है आपने बिल के थ्रू। ये 5 मार्च को मैंने इसको क्लिक कर दिया, 255,000 की अमाउंट आ रही है। अच्छा, अब जरा आते हैं विद होल्डिंग टैक्स भी मैं आपको समझा दूं कि जब हम पेमेंट्स करते हैं तो हम कई मरतबा टैक्स डिडक्ट करते हैं, और वो टैक्स कहाँ जाएगा उस चीज को आपने खास तौर पे देखना है। लाइक इसकी कैलकुलेशन आपको मैनुअल करनी पड़ेगी विद होल्डिंग की, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि आपने ये जो 5% अमाउंट, जो भी अमाउंट है, वो आपकी वेरी करती है गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान कि हम किस पे कौन सा लगाएं। मुख्तलिफ सर्विसेज पे मुख्तलिफ रेट हैं विद होल्डिंग के, और उसके प्रोडक्ट्स पे भी डिफरेंट आते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं डालते। अब हम यहाँ से सेट क्रेडिट, ठीक है जी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इसको छोड़ दें क्रेडिट, ये रिटर्न में जाएगा। ठीक है, अब इसकी अमाउंट चेंज करते हैं। लाइक 255,000 का लेट्स अज्यूम 4% टैक्स कट रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैनुअली, तो ये बन रहा है 255,000 इंटू 4%, जो कि बनता है 10,200। यानी इसका मतलब है कि मुझे जो पेमेंट करनी है वो आपकी 244,800 है। यहाँ मैं पेमेंट करता हूँ 244,800, ये पेमेंट आ गई, ठीक है। अब जो बाकी आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को आपने एडजस्ट करना है, जो कि बैलेंस आ रहा है 10,200, सॉरी 18,000। अच्छा, बैंक किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट करने। जी, इसी बैंक को हमने सेलेक्ट किया 244। ओके, यहां से आइएगा सेट क्रेडिट में, ये क्रेडिट अकाउंट ओपन कर लें यहां पर, ये वाला अकाउंट, ठीक है। एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक और अकाउंट आएगा, और इसको यहां से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इस अमाउंट को हम यहां पे सिलेक्ट कर देते हैं। यहां से आइएगा, न्यू अकाउंट बनाएंगे, ऐड न्यू, और यहां हम लिखते हैं विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, ठीक है। तो यहां लिखें विद होल्डिंग टैक्स पेएबल टू FPR। एक दफा फिर इसको सिलेक्ट करें, एडिट करें इसको, इसमें थोड़ी सी एरर हो गई है इस अकाउंट में, ये बाद में हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ लिख दें जो भी हमारी बन रही है 10,200, ठीक है। तो ये 244,800 की अमाउंट आ गई, और हमने बता दिया है कि इसको विद होल्डिंग टैक्स में ले जाओ, और इसको डन किया। और अब यहां से मैंने पे बिल करना है, पे बिल कर दिया, और ये पेमेंट होगी, जो भी चेक नंबर होगा वो लिख कर आप ओके कर दोगे, ठीक है जी।
ये पेमेंट हो। अच्छा, अब इसमें जो एरर हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, ये जो अभी अकाउंट मैंने ओपन किया विद होल्डिंग टैक्स, ये पेएबल, ये इनकम अकाउंट में आ रहा है, ठीक है जी। इसको कंट्रोल क्यू की, सॉरी कंट्रोल ई किया, ये लाइबिलिटी अकाउंट है। इसको यहां से सिलेक्ट करें, ये अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, और इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ये अमाउंट जो है वो मेरी लाइबिलिटी में आ चुकी है। इफ यू वांट टू चेक इट कि वाकई वहां पर आ रही है या नहीं, तो जरा रिपोर्ट में आते हैं। यार ये आप लोग अपना क्या नाम है, आसिफ साहब, जरा एक मिनट बच्चों ठहरिएगा। पागल भेजी थी ना अंकित साहब ने, ये वो वाली कोई लोकेशन जो मैंने भेजी थी ना। जी। अच्छा जी, ये जो हमने एंट्री पास की है, इसको चेक करना जरूरी है कि हमारा ये पेएबल शो हुआ है कि नहीं। कंपनी एंड फाइनेंशियल में गए तो आप बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में आएंगे, और आप देखें यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे चेक कीजिएगा। लाइबिलिटी साइड पे ये देखें, एक तो सेल टैक्स पेएबल आ रहा है, एक विद होल्डिंग टैक्स पेएबल आ रहा है। यानी एक तो मैंने 10,200 पे करना है, एक 3,024 पे करना है, ठीक है। सेल्स टैक्स जो है पाकिस्तान में हम 15 तक पे करते हैं ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और इसी तरह विद होल्डिंग पे टैक्स भी जो है वो विद इन 15 डेज आपको पे करना होता है, ठीक है। अभी तो हमने मार्च में डिडक्ट किया ना, जब मार्च खत्म होगा तो अप्रैल में इसकी पेमेंट होगी। तो ये याद रखिए, जब विद होल्डिंग टैक्स आप काटते हो तो इस तरह लोगे चलोगे। अच्छा, अब जरा मैं एक और चीज लेता हूँ कि कस्टमर अगर हमारा विद होल्डिंग टैक्स काट, ठीक है, कस्टमर अगर हमारा विद होल्डिंग टैक्स काटता है, ये टैक्स हमारा एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि ये वो टैक्स है जो कि हमने अपनी इनकम के अगेंस्ट जो एडजस्ट करवाना है। हमारी जो टैक्स रिटर्न जाएगी उसमें जो हमारा टैक्स बनेगा, उस टैक्स के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट करवा सकता हूँ। इट इज एडजस्टेबल टैक्स। तो लिहाजा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आकर मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा एडवांस टैक्स का, ये करंट अदर करंट एसेट में आएगा। अब कंट्रोल एन की, और यहां से हमने अदर करंट एसेट सिलेक्ट किए, कंटिन्यू किया, और यहां पे मैं लेता हूं एडवांस टैक्स, ठीक है जी, और ओके कर दिया, सेव एंड क्लोज। अब ये मेरा अकाउंट बन चुका है एडवांस टैक्स। ये वो टैक्स है जो मेरा मेरा टैक्स विद हेल्ड हुआ है, जो मेरा टैक्स हमारे क्लाइंट ने, कस्टमर ने विद हेल्ड किया है। जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, जब उनको मैं सेल करूंगा तो वो मुझे उसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट करके देंगे। जिस तरह मैं जब किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मैं टैक्स डिडक्ट करके दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं सेल डालूंगा कॉर्पोरेट कस्टमर को, और ये सारा सीक्वेंस आपको करके दिखाता हूँ रिपोर्ट्स में। सॉरी, अब यहां से आते हैं, एक कॉर्पोरेट कस्टमर है, उसके अगेंस्ट हमने इनवॉइस क्रिएट की। अभी तक जो हमने कस्टमर बनाया था वो एक ही था, और आई थिंक मलिक नवीद। अब मैं कॉर्पोरेट कस्टमर बना रहा हूं, ठीक है। लाइक जे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आप डेट कोई भी डाल दें, बैक से बजा के यकम को 6 को कर दें। फुल नेम, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ इसमें, ठीक है जी। अब इसमें हम इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से 10 को, इनवाइस नंबर 2। अब हम आइटम सेल करते हैं, आइटम कोड। अब जितने भी आइटम इसमें देखते हैं कि जे एंटरप्राइजेस ने एक तो हमसे पेपर रिम लिए, और हमें 10 रिम ले रहे हैं।
और टैक्सेबल आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट लाइक शुगर भी वो हमसे ले रहे हैं 10 kg, नॉन टैक्सेबल आइटम है। थर्ड, चले हेड एंड शोल्डर भी लगा लेते हैं, 3 ही आइटम डाली हुई हैं। और ये 5, ठीक है जी। ये हमारा एक कॉर्पोरेट कस्टमर है जिसने हमसे ली। और टैक्स 2 आइटम ऐसी हैं जो टैक्स वाली हैं और एक नॉन टैक्स आइटम है, ठीक है जी। अब ये जो टैक्सेबल आइटम आ रही है 14,000 और 3,500 की, इस पे टैक्स नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये देखें ना, आना चाहिए यहाँ पर टैक्स। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि ये आइटम कौन सी थी, ठीक है, लोकल है या इम्पोर्टेड है। तो अगर हमारी इम्पोर्टेड है, लोकल है, तो हम लोकल लगाएंगे तो ये सेल टैक्स उसने ऐड कर दिया 18%, ठीक है जी। ये 18% सेल टैक्स ऐड हुआ और ऐड होने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जेन में रखिएगा कि मेरा सेल टैक्स पेएबल भी इनवॉइस में शामिल है। अब पेमेंट लाइक जब भी आती है, जब हमें पेमेंट रिसीव होती है उस वक्त देखते हैं। ये अब मुझे इसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव हो रही है, जे एंटरप्राइजेस से। और जब ये पेमेंट कर रहा है तो 3% टैक्स विद हेल्ड कर रहा है, ठीक है नी। लेट्स से 3% टैक्स विद हेल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर पेमेंट अमाउंट हम छोड़ देंगे, खुद ही निकल आएगी यहाँ से जब हम टैक्स को लेंगे। देखिए, टैक्स की अमाउंट लेस करनी है आपने, ये भी मैनुअल करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लिंक कैसे करना है। 21,450 की इनवॉइस है और इसका 3% अगर लेस कर दूं तो 644 बन जाता है राउंडिंग में। तो 20806, 20806। और हम पेमेंट कर रहे हैं लेट्स से 15th को। जो भी रेफरेंस नंबर है, कैश चेक जो भी आपने डालना हो। अब देखो ये पेमेंट हो रही है 2806, इनवॉइस है 21,450। अब यहां से आप देख सकते हो वो कहता है जी कि ये अंडर पेमेंट छोड़नी है 644 की या राइट ऑफ करनी है इस अमाउंट को। मैं क्लिक करूंगा राइट ऑफ, ठीक है। और राइट ऑफ करने के बाद जैसे मैं इसको सेव एंड न्यू करता हूं तो वो मुझसे अकाउंट मांगता है कि किस अकाउंट में राइट ऑफ करना है। चूंकि मैं इसको ऑप्शन इस तरह उस तरह लफ्ज नहीं है, इसको चेंज तो हम कर सकते हैं इनवॉइस में जाके इस लफ्ज को। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं चूज करना चाह रहा हूँ एडवांस टैक्स का। तो यहाँ जाऊंगा और मैं एडवांस टैक्स जो है अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली अब इस कस्टमर का बैलेंस अगर आप चेक करोगे ना तो ये 0 हो चुका होगा कस्टमर सेंटर में। आप देखें ये जे एंटरप्राइजेज 0। अब ये टैक्स जो है ये रिपोर्ट्स में आइए, कंपनी एंड फाइनेंशियल में, बैलेंस शीट में जाकर अब देखें ये एडवांस टैक्स हमारा यहां नजर आना चाहिए करंट एसेट्स में। ये देखिए एडवांस टैक्स 644, ये वो टैक्स है जो मैं साल के एंड पे जाकर अपनी टैक्स रिटर्न के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरा टैक्स कम बनता है और टैक्स डिडक्ट ज्यादा हुआ है तो आई कैन क्लेम फॉर द रिफंड और आई कैन कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। तो ये टैक्स लॉस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी आपने कैलकुलेशन की। अभी तक जो हमने फिक्स एसेट बाय किया और फिक्स एसेट बाय करने के बाद फिर मैंने एक सेल की एंट्री की, विद होल्डिंग टैक्स की एंट्रीज करके दिखाई कि जब विद होल्डिंग टैक्स होगा तो तब आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में होते हो तो इसके अलावा भी और सिनेरियो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विद मी कि जी ये इस सिचुएशन को हम क्विक बुक्स में कैसे हैंडल करेंगे। तो आई कैन गिव यू अ बेटर आइडिया कि जी हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो किस सोर्स से हमें ये करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है एज पर योर 100% रिक्वायरमेंट। अगर मैं ये कहूँ जी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 100% ये फुलफिल कर देगा तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो लेकिन ये है कि ये 90% आपकी जो नीड्स है अकाउंटिंग की वो आपको फुलफिल कर देता है, यानी इतना कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं। अब ये देखिए एक सीक्वेंस आपने ज़हन में रखना है, सेल परचेज, आई होप कि आप लोगों ने कुछ एंट्रीज की होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट टास्क एक्सपेंसेस की तरफ आना है। एक्सपेंसेस की तरफ देखिए, एक तो पहले ये देखते हैं हम बैलेंस शीट में, जरा एक चीज मुझे नजर आई, ये देखिए मेरा कैश इन हैंड जो है वो बहुत ज्यादा है और कैश एट बैंक कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक 500,000 बैंक में जमा करा देते हैं। We intend to deposit 500,000 into bank account, right? So how can we add it? तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप यहां से जाएंगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में जाके कंपनी एंड सॉरी बैंकिंग में जाओगे और बैंकिंग में जाके ट्रांसफर फंड करोगे। ये मैंने आपको समझाया था। लाइक आप 10 को, ये 11 को ट्रांसफर कर रहे हो, कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? कैश इन हैंड से, ठीक है, जिसका बैलेंस शो किया है 541,430। और कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं? हबीब बैंक लिमिटेड, जिसका बैलेंस बिफोर ट्रांजैक्शन 18,400 है। मैं कहता हूं जी 500,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, और यहां मैं लिख देता हूं अमाउंट या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाइट रिसीट नंबर, जो भी उसका जो रिसीट नंबर होगा वो आप लिख कर इसको सेव एंड क्लोज कर दें। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, ये तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी फंक्शन फर्स्ट टाइम आएगा तो वो आपका ये जोड़ेगा, वो ये आपको पूछेगा। अब देखिए ये आपके सामने चेंज होगी सिचुएशन। अब बैंक का बैलेंस 518,400 है, कैश का बैलेंस 41,430 है, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री जनरल से आइटम्स आ रही है, ये इन्वेंट्रीज मौजूद है। हाँ, एक चीज रह गई छोटी सी, वो भी कर लेते हैं, कैश सेल कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये तो सारी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्रेडिट सेल। अब जरा कैश सेल जब आपने रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे आना है क्रिएट सेल्स रिसीट, क्रिएट सेल्स रिसीट, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पर कोई, आपने कस्टमर, कई दफा ऐसा भी कस्टमर होता है कि आपका आपने नाम ही नहीं पूछा उससे, बल्कि कैश सेल में तो अक्सर ऐसे ही होता है। और मैं डेली एक एक सेल डालने की बजाय, अगर आपका टर्न आउट ज्यादा है तो मैं इकट्ठी भी डाल सकता हूँ इसकी अमाउंट, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो लाइक एक ऐड न्यू करता हूँ, और सॉरी इसमें कस्टमर का नाम जो है ना मैं ये रखूंगा कैश सेल्स, राइट, कैश सेल्स। अब कैश सेल रखने से होगा कि ये ऑटोमेटिक कैश सेल में हमारा जाएगा और किसी कस्टमर के बैलेंस में शो नहीं होगा, और ये अमाउंट जो कस्टमर से आ रही है ये कहाँ पे आपकी आएगी? कैश इन हैंड में, ठीक है जी। ये आ गई। अब आप यहाँ पे 11 मार्च को ही चलें, 12 मार्च कर लेते हैं, ये 13 14 मार्च सोल्ड टू इसको छोड़ दें। आइटम देखें कौन सी आइटम आप सेल कर रहे हैं। लाइक एक आज एक कस्टमर आता है, हेड एंड शोल्डर लेते हैं और 4 पीस वो लेकर जाता है। अब ये टैक्सेबल आइटम है, आपने उससे टैक्स भी लिया था, जीएसटी लोकल है, ये 504 उसने टैक्स ऐड कर दिया, और आप इसको क्लोज कर दोगे। मेमो जो भी लिखनी है, मेमो अब मैं नहीं लिख रहा, इसको लिख कर आप इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये मेरी ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर मैं कस्टमर सेंटर में जाकर देता हूं तो देखो इसका बैलेंस ही नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैश में गई है, ये डायरेक्ट कैश में गई है। अब आइएगा यहाँ पर रिपोर्ट्स में, अब आपको दिखाता हूँ कंपनी एंड फाइनेंशियल में, बैलेंस शीट आपकी तरफ क्लिक करें। नाउ यू कैन सी कि आपका कैश बैलेंस ये 44 हो गया, जो पहले 41,000 था, और इस पे सेल टैक्स भी आ रहा है जो सेल टैक्स में ऐड हो चुका होगा, जो कि सेल टैक्स बढ़कर 6678 हो चुका है। ये देखिएगा 3 आइटम इसमें। ये जो अभी मैंने की है ट्रांजैक्शन वो सेल्स रिसीट है, ये लिखा भी आ रहा है सेल्स रिसीट 504, ठीक है। अभी तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर कैश सेल बना दें, कस्टमर आप वॉक इन कस्टमर भी बना सकते हैं, ठीक।
तो जो जो कस्टमर आता जाए आप सिंपल उसकी इनवॉइस क्रिएट करते जाए। जैसे एक और कस्टमर आता है, हम एक और इनवॉइस क्रिएट करते हैं, और एक और कस्टमर आया तो मैं यहाँ कैश सेल्स लिखूंगा और कैश इन हैंड में। आइटम देखते हैं जी वो कौन सी ली उसने, लाइक वो शुगर 1 kg लेके गया, 1 kg, और ये नॉन टैक्सेबल आइटम है, ठीक है, ये ऊपर नॉन टैक्सेबल आ रहा है, तो आपने इसलिए इसने 0 कर दी है। यहाँ पे आप इसको बेशक जीएसटी लोकल रेजिडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल है तो ये नॉन टैक्सेबल आएगा, ठीक है। सेव एंड क्लोज। तो देखें ये अमाउंट भी आपकी सेल में आ गई 80 रुपीज की, ये 80 रुपीज की सेल भी हमारे पास आ गई। अब जरा यहां पर आइएगा इनकम ट्रैकर में, दिस वन, ठीक है जी। ये हमारा सारा उसने सीक्वेंस बताया है। वो ये हमें कह रहा है जी कि अभी तक हमने कोई एस्टिमेट नहीं क्रिएट किया, पेंडिंग नहीं है, कोई सेल ऑर्डर नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, ओपन इनवाइसेस कोई नहीं है, कोई ओवरड्यू नहीं है, 4 पेड, आपने 4 इनवाइस पे की हैं लास्ट 30 डेज में, ठीक है। और उसकी डिटेल हमें ये बता रहा है आपके इनकम ट्रैकर में। 4 सेल्स हैं हमारे पास, ये सारी सेल्स हैं 20,000, 20,000, 3,000 और 80, ये सारी की सारी हमारी सेल। ओके, अब यहां से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी चीज देखनी है। सिर्फ सेल्स रिसीट देखना चाह रहे हैं तो देखें सेल्स रिसीट आ गई सिर्फ इस हवाले से। अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं अनपेड, लाइक अब मैं इसको ऑल करता हूं और यहां से अनपेड लेता हूं, या ओपन, ये अनपेड के लिए वर्ड यूज करता हूं, ओपन तो देखें कोई भी नहीं आ रही, इसका मतलब कोई ऐसी इनवॉइस नहीं है जो पेंडिंग है। तो यहां से आप ना फौरन चेक कर सकते हैं कोई अमाउंट आपकी वो तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है जो अभी आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है। उसके बाद बिल ट्रैकर में आइएगा। ये इनकम ट्रैकर रिसीवेबल से रिलेट करती है और बिल ट्रैकर जो है वो पेएबल से रिलेट करती है। अब ये हमें बता रहा है जी कि ये हमने पेमेंट्स की हैं। अब कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं, देखिए वो कहता है जी एक परचेज ऑर्डर के थ्रू 62,500 का स्टॉक आपने खरीदा, निशात पेपर मिल से आपने बाय किया, और ये अभी ओपन स्टेटस दे रहे हैं, यानी इसका मतलब अभी इनसे स्टॉक रहता है, अभी मजीद स्टॉक हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो वो भी हम रिसीव कर लेते हैं। राशिद मैन्युफैक्चरर्स को हमने 34,300 की पेमेंट की है। मुलर एंड फिप्स को पेमेंट की है। इमरान लैंडलॉर्ड की हमने वो पे किया जो सिक्योरिटी वगैरह है। एनएन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने चेक पे किया, जो हमने एयर कंडीशनर बाई किया था। अब देखें वो बता रहे हैं एक परचेज ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, एक इनवॉइस ऐसी है जो अभी पे नहीं हुई, जो ओपन है, और 4 पे की है आपने लास्ट 30 डेज में। ये पूरा ट्रैकर हमें दिखा देता है कि ये एक समरी बनाकर हमें दे देगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो मैं बार बार यहाँ से ओपन करता हूँ ना, वो जरा देखिएगा, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सारी की सारी बैच, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग डेट वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर नजर आ रही, ठीक है जी। ओके, यहां से आइएगा फेवरेट रिपोर्ट्स। अच्छा, ये सारी चीजें पहले जरा देख लें, उसके बाद आते हैं कस्टमाइज्ड रिपोर्ट में। आइए ये चीज, ठीक है जी, ये मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ये बड़ी है। ऐसी रिपोर्ट जो मुझे बार बार देखनी है उसको मैं कस्टमाइज में ले आता हूँ। अब देखते हैं, एक तो मैं कहता हूँ जी प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बार बार चाहिए, तो ऐड कर लूंगा। ये देखिए ये फेवरेट रिपोर्ट्स में ना ऐड होता जाएगा। अब एक मैं कहता हूँ जी इनकम बाय कस्टमर चले, इनकम बाय कस्टमर हमने देखनी है, ये ऐड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंस चार्ट हमने देखना है, तो ये भी हमें नजर आ जाएगा। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड हम बार बार देखेंगे, ये भी आ जाएगा। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इट्स ओके। अच्छा, इसके अलावा भी हैं, ये तो कंपनी एंड फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स हैं ना, कस्टमर रिपोर्ट्स हैं। अब मुझे एक रिपोर्ट बड़ी फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है, कस्टमर बैलेंस समरी, ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से वेंडर में आइएगा, वेंडर्स में वेंडर्स पेएबल्स बैलेंस समरी, इसको ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ 6 जो है वो रिपोर्ट्स आपके सामने हाईलाइट की। हाँ, इसकी मैं सेटिंग जरा ठीक करता हूँ, इसको लगता है कोई सेटिंग जो है ना वही, ये बार बार आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा, ये जो अब आपके पास 6 रिसीट्स आ रही है, 6 आ रही हैं रिपोर्ट्स, ये फेवरेट रिपोर्ट्स हो गई, मैंने इसको ओके कर दिया तो ये रिपोर्ट्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जब भी किसी रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ, ये देखिए आपको सामने लिस्ट आ रही है। अब मैं, अब लाइक अभी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, मैंने जस्ट क्लिक करना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाना, अदरवाइज मुझे यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ से सारा सिलेक्ट करना पड़ता। ऐसी रिपोर्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हो आप लोग बिजनेस के अंदर, उसको आप रिपोर्ट सेंटर में जाकर कस्टमाइज रिपोर्ट में उसको वो कर लो, फेवरेट रिपोर्ट्स में ऐड कर लो, ठीक है। ये हमारी अब सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस डाल के हमारा लॉस आ रहा है 43,015 का, ठीक है। और सेल भी हमारी प्रॉपर शो हो रही है। अभी तो मजीद एंट्री डालेंगे तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, अभी तो वैसे ही किया मैंने। अब देखें यहाँ पर, ये जो अभी बार बार खोल रहा था मैं बैलेंस शीट, ये देखिए बैलेंस शीट एक एक ट्रांजेक्शन के बाद देख सकते हैं। ये बैलेंस आ रहा है कैश एट बैंक, एडवांस टैक्स आपका 644 कटा हुआ है, इन्वेंट्री आपकी आ रही है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जो भी आपने बाय किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अकाउंट्स पेएबल है, सेल्स टैक्स पेएबल, विद होल्डिंग एंड सो ऑन, इवन कैपिटल अकाउंट भी हमारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनकम बाय कस्टमर समरी भी देखिए, ये हमें ये बता रहा है कि यकम से लेकर 27 मार्च तक 710 की हमने कैश सेल की है, 2475 जेजे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेल की है, और 3100 की हमने मलिक नवीद को सेल की है, ठीक है। ये कस्टमर वाइज सेल समरी आ जाती है। अब इसमें एक इनकम एंड एक्सपेंस चार्ट, अभी तो ये बड़ा इम्बैलेंस सा नजर आएगा, ठीक है, ये कंपैरेटिव होता है। इसमें आप देखें, ये जनवरी 23 फरवरी 23 का डाटा ही नहीं है, हमने इस डाटा स्टार्ट ही 1 मार्च से किया। अब ये हमें बता रहा है कि ये इनकम है और ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये जो आप देखो ग्राफ में, इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है। और इसमें फिर हमें फर्दर एक्सपेंस समरी बता रहा है, यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो आपके इस कलर में, और बाकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जिसमें परसेंटेज भी बता रहा है और टोटल अमाउंट भी बता रहा है, ठीक है। अब इसमें कस्टमर वाइज भी चेक कर सकते हैं, ये लेंगे, ये कस्टमर वाइज आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर बाय मंथ कस्टमर वाइज, ठीक है। इसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो मैच हो रही है, इसलिए उसने उसको इस तरह शो किया, ठीक है। ये डेट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो डेट भी चेंज कर सकते हैं कि किस डेट से लेकर किस डेट तक का आप चार्ट देखना चाहते हो। ये रिपोर्ट्स बड़ी अहम होती हैं आपके लिए। अब आइएगा बैलेंस शीट, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंस ग्राफ, ये तो हो गया। कस्टमर बैलेंस समरी, ये भी खाली आ रही है, बिकॉज हमने जितनी सेल की थी कस्टमर को, वो सारी की सारी हमें कैश में रिसीव हो चुकी है, वो हमें सारी की सारी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। इस वजह से वो हमें नजर नहीं आ रही। अब इसी तरह वेंडर बैलेंस समरी देख रही, इसमें आएगा अलबत्ता। अब देखें, इसमें एक आ रहा है कि निशात पेपर मिल्स को 37,500 रुपीज जो है वो आपने बाय करने, उसको पे करने हैं। अच्छा, अब एक चीज और चीज रह गई थी जो हमने आपको बताया कि ओपन पीओ चेक करना है कि क्या कोई ऐसा परचेज ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है। ये रिपोर्ट भी चूंकि फ्रीक्वेंट होती है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये होती कहाँ है, पहले जरा ये चेक करनी, ये परचेज में आएगा, ठीक है, परचेज में ओपन परचेज ऑर्डर। तो मैं यहाँ आता हूँ कस्टमाइज, और यहाँ पर परचेजेस में आता हूँ, और परचेजेस में आकर ओपन परचेज ऑर्डर इसको ऐड कर लेते हैं।
ये अभी मैंने यूज करनी है इसलिए मैं यहाँ लाया, और ये वैसे भी फ्रीक्वेंटली यूज करनी है। बस आज आपका वर्किंग डे स्टार्ट हुआ, आप देखना चाहते हो कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो आप तो प्लेस कर चुके हो लेकिन स्टॉक अभी तक रिसीव नहीं किया, ताकि आप प्रॉपरली प्रिक्योर कर सको कि टाइमली स्टॉक आपको पहुंच जाए। जैसे मैंने क्लिक किया इसको तो वो बता रहा है एक परचेज ऑर्डर नंबर 2 जो है वो पेंडिंग चल रहा है, निशात का। अब जरा इससे भी हम गुड्स रिसीव कर लेते हैं, राइट। तो हम आते हैं रिसीव इन्वेंट्री विद बिल, और निशात पेपर मिल्स। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो वो कहता है कि ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर, डू यू वांट टू रिसीव अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज ऑर्डर्स। हम कहते हैं यस, ठीक है। ये हमने क्लिक किया। अब ये हमें स्टॉक बता रहा है कि कितना स्टॉक रहता है। वो बता रहा है कि 20 रिम जो है वो रहते थे 1250 के ऑर्डर के अगेंस्ट, हालांकि हमने ऑर्डर ज्यादा दिया, ठीक है। तो 37,500 आ रहा है, पहले का परचेज कर चुके हैं, और 20,000 5,000 अब परचेज करोगे। जो भी रेफरेंस नंबर है लाइक पीओ नंबर 2 जो है वो यहाँ डाल देते हैं, और सेव एंड क्लोज कर। जैसे ही सेव एंड क्लोज में करूंगा तो इन्वेंट्री में ये आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, इन्वेंट्री चेक करनी है, सॉरी, इन्वेंट्री यहाँ आइएगा, इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री में हम फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट लेते हैं। ये शीट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मंथली आप स्टॉक टेक करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो स्टॉक मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो आप एक शीट निकाल लेते हैं, इसका प्रिंट भी निकल आता है। और देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ये एम्प्टी कॉलम नजर आ रहा है। एम्प्टी कॉलम वो है जहां पे आपने फिजिकली काउंट करके लिखना है, ठीक है। थिंक सो समथिंग इज है। ओके, अब जी ये आप प्रिंट निकालोगे इसका, फिजिकली आप बैयर करते जाओगे और यहाँ स्टॉक लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिजिकली फर्ज करें 79 है, तो अगर 79 है आप फिजिकली भी तो आप ओके कर दें। रिम 34 है, आपको ओके कर दो। अब शुगर जो है वो 478 है। अब यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी जो होनी चाहिए 479, आप कहते हो नहीं 478 kg है, तो 1 kg शॉर्ट हो रहा है, वो हाईलाइट करोगे, ठीक है। और उसकी एडजस्टमेंट कैसे डाली जाएगी वो तो बात का मसला है। लेकिन ये शीट जो है ना ये मंथली बेसिस पे हमारी यूज होती है फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशॉप। वी कैन ऐड दिस रिपोर्ट एज वेल। ये कहाँ मिलेगी, इन्वेंट्री में। और इन्वेंट्री में जाकर फिजिकल इन स्टॉक स्टेटस बाय आइटम्स, ठीक है। बल्कि ये फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट ये लीजिए, और ओके किया तो ये रिपोर्ट भी यहाँ पर आ गई। अब देखिए ये वही रिपोर्ट है जो हमें नजर आ रही। अब जैसे मैं जिस गुड्स को सेल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक में से कम हो जाएगी। स्टॉक में होगी, जब तो स्टॉक में होगी तो आप सेल कर सकते हो, स्टॉक में नहीं होगी तो आप सेल नहीं कर सकते। तो इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करो, और उसके बाद फिर आप इसको सेल करो। इन्वेंट्री में आइएगा, एक और चीज यहां पर मैं बताऊंगा आपको, वैल्यूएशन समरी, ठीक है। ये वैल्यूएशन समरी ये हमें ये बता रहा है कि इस वक्त जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ये देखिए बैलेंस शीट में जो नजर आ रहा है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है 117,505, यू कैन सी इट। इसकी पूरी डिटेल हमें बता रहा है कि 79 स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। 34 उसकी वैल्यू ये है, 479 और उसकी वैल्यू ये है। अभी आइटम जितनी ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा क्लियर रिपोर्ट होती जाएगी। अब यहाँ सेल में एक रिपोर्ट बड़ी अहम थी, ये प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की एक रिपोर्ट है।
सेल्स बाय आइटम सर्वे, ठीक है। ये मेरे ख्याल है मैंने पहले भी आपको बताई थी। ये एक एक आइटम का हमें बताएगा कि कौन सी आइटम कितना जीपी जनरेट करके दे रही है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जीपी जो है ना वो आपका हेड एंड शोल्डर पे है 25%, और रिम जो है उस पर 10.7% हमने अभी तक प्रॉफिट अर्न किया है, और शुगर पे 12.5% है, और टोटल जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 16.2% है। यानी ओवरऑल जीपी हमारा 16.2% है। देखिए ये जितनी रिपोर्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारी रिपोर्ट्स सब लोगों को चाहिए हो। हर एक की अपना अपना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा, इसके बाद जो हमने टास्क डिस्कस करना है, दैट इज एक्सपेंसेस। अभी तो हमने एक एक्सपेंस डाला है, और इसके बाद प्रॉपर एक्सपेंसेस देखें। एक्सपेंसेस एक ऑनगोइंग एक्सपेंसेस है, अभी पेटी कैश के थ्रू लेके जाएंगे उसको। और सेकंड वो कैश, वो एक्सपेंसेस जो आपके रेगुलर नेचर के हैं, जैसे खास तौर पे पेरोल की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे बाकायदा आप पेरोल बनाओगे, और पेरोल बनाने के बाद फिर हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, पेरोल के फीचर्स को, वो भी जरा देख लेंगे। अलबत्ता यहाँ के जरा फीचर थोड़े से मुख्तलिफ है, हमारी जो पाकिस्तान में सैलरीज बन रही हैं उससे थोड़ी से डिफर करते हैं। लेट मी ट्राई कि इसको किस तरीके से आपको इस तरह कराऊं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि बेसिकली आपने सिर्फ यहीं के पाकिस्तान के हवाले से नहीं सीखना, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मैंने कहा था फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज्यादा है, तो उसके हवाले से ये आपको बहुत हेल्प दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज कर सकते हैं।